प्रेम पर क्यों? क्योंकि आप तो अपने घर जा रहे हैं, आप अपने ही घर जा रहे हैं और हमारी बिटिया अपना घर छोड़कर जा रही है। दोनों में भेद है। आप अपने घर जा रहे हैं और हमारी बिटिया अपने पिता के घर को छोड़कर आपके घर जा रही है। देखिए शब्दों का यहाँ पर अगर कोई मैं ऐसे शब्द कहता हूं तो रोक नहीं रखते हैं, इसलिए उन शब्दों को छिपा रहा हूं। लेकिन क्या करूं, तब भी एक पिता जब पुत्री का जन्म होता है और जब तक विवाह हो जाता है तो ना दिल में और मस्तिष्क पर दोनों को बैठा कर रखता है। दिल में क्या अरमान है कि मेरी पुत्री सयानी होगी ना, बड़ा धूमधाम से विवाह करवाऊंगा। ऐसा समाज में कि लोग देख करके कहेंगे अरे वाह आनंद जी, आपने जो विवाह उत्सव किया है बड़ा ही सुंदर है। ये मन में है और सर पर क्या है कि मेरी पुत्री मेरी बिटिया को कोई कमी ना रह जाए। क्यों? क्योंकि आप और मामा जी को चाहे जैसे हो वो अपनी प्रेम रूपी जो भाव है ना उसको प्रकट करने में कमी नहीं करते हैं। और जब तक हंसते हैं कब तक? जब तक विवाह की विदाई की घड़ी नहीं आ जाती। और जब विवाह की विदाई आती है ना तो उसमें पिताजी दूर चले जाते हैं। इसलिए नहीं जाते हैं, जाते इसलिए हैं कि मैं अपनी पुत्री को विदा करके देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक पिता पुत्री को जब जन्म से लेकर के उस अवस्था तक, विवाह के उस रीति रिवाज तक प्रसन्न मुद्रा में सिर पर पगड़ी लगाए हुए चमकता रहता है, सबकी सेवा करता है, सबकी सुनता है। और विवाह में अगर कोई कमी रह जाए ना तो उसको नजरअंदाज करके तब भी सबके सामने झुकता रहता है। इसलिए झुकता है कि मेरी पुत्री के विवाह में कोई कमी ना रहे। ये लोग कहें कि देखो तो आनंद जी ने विवाह किया लेकिन कमी रह गई, इसलिए वो झुक करके सबको उस समय नम आंखों से और जिस समय विदाई करता है दिल का टुकड़ा निकाल करके दे देता है, अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। क्यों? क्योंकि पिता भाग्य में सबके पुत्र लिख ललाट में है, लेकिन कन्या का पिता बनना बड़ा सौभाग्य की बात है। इसलिए भाग्य तो पुत्र है ही है, लेकिन सौभाग्य है कन्या का पिता बनना और कन्यादान करना। बड़ा सौभाग्य है भैया जीवन में। इसलिए एक पिता जिस समय कन्यादान किया, कन्यादान करके जब आचार्य वचन सुना रहे हैं और वचन यही सुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि पिता के भाव, पिता के बोल, और कन्या तो कुछ कह नहीं सकती। इस समय आचार्य को अपना सब कुछ उस समय कहते कि आप मेरे पक्ष से कहें, इसलिए मैं इस समय आपके पक्ष से होते हुए कन्या के पक्ष से बोल रहा हूं। और ऐसे ही सदा जीवन में, आपके जीवन में एक तो हमारे मामा जी नहीं है और दूसरे आपके पिताजी, ये भी साक्षी पिता है। मामा जी हम इतना तो नहीं, लेकिन जब से आ रहे हैं हमारे राजेश भैया जी, और हमें इतना एक स्नेह मिला परिवार की तरह कि आकर के ऐसा लगता है कि हम परिवार में